गवर्नमेंट ने हमें हमारी औकात याद दिला दी। उन्होंने बता दिया कि तुम असली में क्या हो और हम तुम्हें कैसे ट्रीट करते थे। उस सड़क का नाम लोक कल्याण मार्ग रख देने से लोक कल्याण नहीं हो जाता है, बल्कि ये एक ट्रिक है कि जिसका शोषण करना है ना, उसको कुछ ऐसे ही नाम दे दो कि ये तो बहुत महान है, लोक कल्याण मार्ग। इस तरह के शब्दों से क्या होता है कि आप उसका खुल के नहीं विरोध कर सकते। तो गवर्नमेंट के तरफ से सिग्नल आ चुका है कि अब हम किसी भी को रिज़ाइन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम हुई है वो पेपर में हुई है, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। तो क्या ये कम बात है? इतना जो ड्रामा हुआ है, इतना लोग दूर दूर से चलकर, और जो दिल्ली गए वो दिल्ली गए, जो नहीं जा पाए उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। देखो, मैं तो मेरे जैसे ऐसे हजारों करोड़ों लोगों ने ये काम किया कि सबका भरा हुआ है इंस्टाग्राम, सब हर तरफ, आप चारों तरफ देखो, लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है। लेकिन सरकार ने क्या किया, कह दिया कि हम किसी को रिज़ाइन नहीं करवाने वाले, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, हम आपको डिबेट करने से नहीं रोकेंगे, पार्लियामेंट में आके इसकी डिबेट करो। ये कहना पड़ रहा है कि तुमको नहीं रोकेंगे, जैसे ये रोक रहे हैं, जैसे ये देश इनका है। इनको बताना पड़ेगा हमें कि तुमको हमने सिर्फ 5 साल के लिए इसको चीज़ों को ठीक करने के लिए रखा है। तुम एक मंत्री रिज़ाइन नहीं करवा पा रहे हो अपना, और अगर भगवान चाहेंगे इस बार 2029 वाले इलेक्शन में, तो तुम्हें हमारे सारे मंत्री रिज़ाइन करेंगे। है, ये बात नीट की नहीं है, बात सीयूईटी की नहीं है, बात हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। अब तो आपको 10-15 साल हो गए धीरे धीरे रूल करते करते। कौन है अभी भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? अभी भी आप नेहरू और गांधी को कोसते रहोगे बैठकर जीवन भर। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, अब ये समाज को बांटने का काम करेंगे। और बांटने के लिए अभी जो सबसे बढ़िया मुद्दा दिखाई दे रहा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जैसे ही थोड़ा शांत होता है, वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम छाने लगेगा। हिंदू मुसलमान फिर एकदम एक दूसरे के एंटी होने वाले हैं भयानक रूप से। और वो यूजीसी वाला जो ये बिल लेके आए थे, उसमें इन्होंने जनरल, SC ST OBC को तो बांट दिया ही था कुछ समय के लिए। उस समय भी थोड़ी एकता आ रही थी, आज के करीबन 6-7 महीने पहले। तो वो यूजीसी एक्ट आ गया। वो क्यों आया भगवान जाने, वो आया और आके चला गया। वो आया ही था इसीलिए कि हम लेके आएंगे, फिर वो कोई उसे स्ट्रक डाउन कर देगा। इतना काफ़ी है, 8-10 दिन में तो जो एकता कायम हुई है इतने दिनों से, वो फिर से टूट के ख़त्म हो जाएगी। और इस मुद्दे को कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। मतलब सारे मुद्दे पॉलिटिकल हैं। जनता करे तो पॉलिटिकल, ओपोजिशन करे तो पॉलिटिकल। मतलब कोई जेन्युइन कब होगा यार? किसे ये जेन्युइन का नाम देंगे कि किस मुद्दे को ये पॉलिटिकल नहीं कहेंगे? जब एकदम साक्षात प्रभु आ जाएंगे तब। और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है बहस करने के लिए। बहस करने के लिए इतनी सारी बातें हुई हैं। हाँ, पूरी तैयारी की है इन्होंने, पूरे आंकड़े निकाले हैं 2 दिन में। इनको काम नहीं करना है, इनको बहस करनी है। इनको किसी को रिज़ाइन नहीं करवाना है। कह रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स थे वो प्रॉपर वो नीट के एस्पिरेंट नहीं थे। इनका कहना है कि वो जो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट पे आए और बाकी लोग एकदम गायब रहे। कितने लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं बेचारे, वो आके अपना प्रोटेस्ट करेंगे? एजुकेशन सिस्टम से क्या कि वो नीट के एस्पिरेंट परेशान है? कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा? कि हर पेपर की तो यही स्थिति है। बात सिर्फ पेपर की नहीं है, आप पेपर का टाइम कोई डिसाइड नहीं है। कोई 6 महीने बाद हो रहा है, कोई 2 साल के बाद हो रहा है, कोई 6 साल के बाद हो रहा है, कोई उसकी समय सीमा ही नहीं है। अब जो ये जनता ने किया सरकार के खिलाफ, सरकार अब जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हो सकता हो वो कुछ ऐसा बिल लेके आए, ऐसा एक्ट लेके आए जिससे जनता आपस में बिल्कुल टूट के बिखर जाएगी। जिसको एकता कहते हैं वो अनेकता में बदल जाएगा। और इनका इलेक्शन बहुत आसान होने वाला है आने वाले टाइम पे। यूसीसी में बहुत कॉमन चीज़ है, लैंग्वेज बहुत बड़ा मुद्दा है जो ये लेके आ सकते हैं। ये हिंदू मुसलमान से तो लोग थोड़ा थक गए हैं ना, मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है अभी भी कुछ लोग बचे हैं। हाँ, कुछ लोग बचे हैं जो उस तरफ हैं, वो तब मानेंगे जब उनके साथ खुद पर्सनली होगा। हो रहा है। ये जो लोग आज खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि मेरे भाई के साथ ही हो गया, बहन के साथ ही हो गया, और मेरा बच्चा फेल हो गया, सरकार कहाँ थी, ये उस समय चुप थे जब बाकी लोगों के साथ हो रहा था। तो जब इनकी बारी आएगी तो फिर बाकी लोग चुप रहेंगे। रवीश कुमार जी ने एक बार कही थी कि सबका नंबर आएगा, बस जब आपकी बारी आएगी तो आप अकेले होंगे, क्योंकि आप तो सहानुभूति रख नहीं रहे किसी के प्रति। तो सब अकेले तो उनको मैनेज, पूरे देश को मैनेज करना उनके लिए आसान है यार। वहाँ हजारों लाखों की भीड़ उन्होंने छितर बितर कर दी, और वो प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं कि उन्होंने वो कि कैसे वो हमारे खिलाफ काम किया जा रहा था, कैसे नहीं किया जा रहा था।
राज्य से तो जनता नहीं लड़ सकती, दबाव बना सकती है। तो जनता को सोचना चाहिए जो अगला इलेक्शन आने वाला है उसमें जनता की सिर्फ एक मांग हर तरफ होनी चाहिए कि सिर्फ एजुकेशन पे वोट करेंगे। जो पार्टी एजुकेशन को अच्छा कर देगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सीपीआई हो, जो भी जेडीयू हो, एसपी हो, बीएसपी हो, जो भी वो पार्टी हो, अगर वो ये दावा करे कि हम एजुकेशन पे जो जीडीपी का 6%, कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था 1964 में कि 6% जीडीपी का खर्च करो, वो नहीं हो पा रहा है। डिफेंस में 15% खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इनकी जो फौजें हैं, जो सेनाएं हैं, वो तो देश के अंदर के लोगों को निपटाना है ना, जनता को निपटाने में लगे हैं। तो वो जो आपके टैक्स का पैसा है वो यही तो खर्च करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो और आप ज़्यादा तर्कवादी हो जाएंगे और सवाल पूछेंगे, भक्ति आपके अंदर थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, ये एक मंत्री रिज़ाइन नहीं करवा रहे हैं, अगले चुनाव में इनके सारे मंत्री को रिज़ाइन करवाओ और सिर्फ एक ही डिमांड रखो कि जो इलेक्शन होगा वो सिर्फ एक तो हेल्थ के मामले में उठेगा, दूसरा एजुकेशन के मामले में उठेगा। एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे हर दूसरे दिन एक मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़े। ये चीज़ जब तक आप नहीं लाते, इस पर एक एक्ट लेके आओ कि अगर ऐसा होता है, अगर दिए हुए समय पे रिजल्ट नहीं आता है, दिए हुए टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, पेपर लीक होता है, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं, उसकी सीबीआई से जांच हो और अकाउंटेबिलिटी ऐसी हो, वो एक्ट बने, वो बिल में आए कि अकाउंटेबिलिटी ऐसी हो कि मिनिस्टर को तुरंत रिज़ाइन करना पड़ेगा, दूसरे मिनिस्टर को लाना पड़ेगा। ये काम तब तक चलता रहे जब तक चीज़ें सही ना हो जाए। सिर्फ एजुकेशन सेक्टर और दूसरा हेल्थ सेक्टर, बाकी तो जनता खुद ही कर रही है। घर वो अपना खुद बनवा रही है, अपने रोटी कपड़े का मकान वो खुद जुगाड़ कर रही है। एक एजुकेशन और एक हेल्थ, ये दो चीज़ें इन्हें देनी है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं ये। अब टैक्स इतना वसूल रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे इतना पैसा, कब तक के लिए जीतने का इरादा बना चुके हैं ये। तो आप लोगों ने भी काफ़ी अंधभक्ति करी काफ़ी सालों तक, लेकिन एटलीस्ट अब छोड़ दीजिए और कसम खाइए कि आगे किसी की नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अब इनकी छोड़ के कांग्रेस की करने लगो, कांग्रेस की छोड़ के सीपीआई की करने लगो। देशभक्ति किसी की नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट द बीजेपी, द कांग्रेस, ये सारी पार्टियां एक जैसे ही काम करती हैं। अगर आपका सोचने का तरीका नहीं बदलेगा तो दीज थिंग्स विल नेवर गेट चेंज। सो इट इज़ ऑल अबाउट यू, इट इज़ द डेमोक्रेसी, यू हैव टू मेक डिसीजन, you have to make the environment so that government compelled to do according to you. So this is my message. You can think about it. Thank you.